नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होती है, वैल्यू की डेफिनेशन हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस टॉपिक को मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़। देखिए, इस टॉपिक को हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सम वैल्यूज आर स्टैटिक वाइल सम आर डायनेमिक, कि जो वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो स्टैटिक होती हैं और कुछ होती हैं डायनेमिक। इसका मतलब क्या है? स्टैटिक कि जो हर समय समान रहती हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, जैसे किसी भी सोसाइटी में, कोई सी भी सोसाइटी हो, व्यक्ति को मारना बहुत गलत माना जाता है और ये चीज़ स्टैटिक है। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ है उसकी वैल्यू बहुत कम हो। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू हर जगह बहुत होती है, तो ये वैल्यू स्टैटिक रहेगी, हमेशा सेम टू सेम रहेगी। जबकि कुछ वैल्यूज डायनेमिक होती है, मतलब वो चेंज हो सकती हैं। अब इसमें भी तीन सिचुएशन होती हैं कि तीन कैटेगरी हैं जिनमें वैल्यू चेंज हो सकती हैं तीन तरह से, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब आप इनका एग्जाम्पल देखिए। प्लेस यानी स्थान के हिसाब से भी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे हमारे इंडिया में जो वेज है, जो वेजिटेरियन पर्सन है, उनको सही माना जाता है और नॉन वेजिटेरियन को इतनी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, मतलब कहीं ना कहीं नॉन वेजिटेरियन को गलत माना जाता है। तो ये हो गई इंडिया की बात। लेकिन अब जो ठंडे देश हैं, मतलब जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन को गलत नहीं माना जाता। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि प्लेस के हिसाब से वैल्यू चेंज हो सकती है। अब देखिए, टाइम के हिसाब से भी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे हमारे भारत की बात करें तो पहले समय में एक बहुत गलत चीज़ होती थी, सती प्रथा। और उस समय के लोग, कमाल की बात यह है, इसको सही मानते थे। लेकिन आज के समय ये नहीं हो सकती, बहुत गलत चीज़ है। तो हम कह सकते हैं टाइम के हिसाब से ये चीज़ चेंज हुई। फिर है सिचुएशन के हिसाब से भी कोई चीज़ चेंज हो सकती है, कोई मतलब वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे अब बॉर्डर है, किसी कंट्री का बॉर्डर है, वहाँ पे सैनिक खड़े हैं, जैसे हमारे भारत के सैनिक हो गए एक साइड हो गए पाकिस्तान के सैनिक, तो बिल्कुल पीस है, कोई लड़ाई की दिक्कत नहीं। तो अगर आपस में इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं है, हो सकता है कि अगर आसपास ड्यूटी आ जाए तो क्या पता बोल भी लें, आपस में बातचीत कर लें, अगर शांति का माहौल है। लेकिन अगर युद्ध चल गया तो इन दोनों में बोलना तो दूर, वहाँ पे सिर्फ गोलियां बात करेंगी। तो इस हिसाब से क्या होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। वैल्यूज़ कैन नॉट बी सीन, कि जो वैल्यूज होती हैं वो अमूर्त होती हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, वैल्यू को देख क्यों नहीं सकते? तो मान लीजिए किसी की वैल्यू है होनेस्टी, देख सकते हैं, देखा है भाई किसी ने होनेस्टी कैसी होती है? बताओ, किसी ने होनेस्टी को देखा हो? या किसी की वैल्यू में पंचुअलिटी है, मतलब बंदा समय का पाबंद है, किसी ने देखी है पंचुअलिटी होती कैसी है? तो यही थर्ड पॉइंट इससे रिलेटेड है कि वैल्यूज सीज इन बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, कि वैल्यू को हम नहीं देख सकते लेकिन वैल्यू किसी पर्सन के व्यवहार में देखी जा सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पंचुअल है और अगर उसको मीटिंग में पूरे 8 बजे पहुंचना है तो वो पूरे 8 बजे पहुंचेगा या उससे पहले पहुंच जाएगा, मतलब बंदा समय का पाबंद है, लेट नहीं होगा। तो उसके बिहेवियर में ये चीज़ हमें दिखाई दी, इसकी झलक हमें मिलती है। फिर है वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव आल्सो। जी हाँ, वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। किसी की मान लीजिए वैल्यू है होनेस्टी और कोई दूसरा पर्सन है, उसकी वैल्यू है वो लेट जाता है या फिर वो लेजी है, तो लेजीनेस भी एक वैल्यू है। तो ये बात आप, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो आप कहेंगे जी हाँ, वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, इफ़ डू एनीथिंग अगेंस्ट वैल्यूज देन वी फील गिल्टी, कि जो वैल्यूज होती है ना, ये हमारी पर्सनैलिटी का या किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का इंटीग्रल पार्ट होती हैं। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी वैल्यू के अपोजिट काम करता है तो वो, मतलब उसको शर्म महसूस होती है, वो इतना अच्छा महसूस नहीं करता। अब आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई व्यक्ति होनेस्ट है, होनेस्टी उसकी वैल्यू है, वो हमेशा ईमानदार है, हर सिचुएशन में सच बोलता है। या फिर कोई व्यक्ति ट्रूथ, मतलब हमेशा व्यक्ति सच बोलता है, ईमानदार है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, वो ना चाहते हुए भी उसे
सच नहीं बोल सका, वो व्यक्ति सच नहीं बोल सका, उसको किसी भी कारण से, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है, कहते हैं ना कि जान बचाने के लिए किसी की सच बोलना था लेकिन वहां पे झूठ बोला गया, अगर कुछ ऐसा हुआ तो व्यक्ति अपने आप ही गिल्ट फील करेगा कि यार मैंने सारी जिंदगी कभी भी झूठ नहीं बोला था, लेकिन आज मैंने अपनी वैल्यू के अपोजिट जाके काम किया है, तो वो उसको शर्म महसूस होगी। और इसका एक उल्टा एक और एग्जाम्पल देखिए, आपके स्वभाव में, मतलब मैंने आपको कहा कि वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, आप एंग्री, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अब कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, किसी ने, मान लीजिए, अब बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, अगर उनके सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात कर दे, या किसी, मान लीजिए बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल जो आप बहुत फेस करते होंगे, आपके घर किसी रिलेटिव के बच्चे आए हैं और वो बहुत शरारती हैं, आप चाहते हैं, आप गुस्से वाले व्यक्ति हैं, आप उन पे गुस्सा करना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ पे गुस्सा नहीं कर सकते उसके माता पिता के सामने, उन बच्चों के माता पिता के सामने। आप कहेंगे कि रिश्तेदार के बच्चे हैं, गुस्सा क्या करना। लेकिन अब आप जब वो चले जाएंगे तो आप सोचेंगे कि मेरा मन तो ऐसा कर रहा था, इनको 2-3 लगा दूं। मतलब आप एंग्री स्वभाव वाले व्यक्ति थे, आपको गुस्सा आ रहा था, लेकिन आप उसके अपोजिट काम कर रहे थे। आप कह रहे थे अरे कोई नहीं, बच्चे हैं, ऐसा तो होता ही रहता है। तो जब वो चले जाएंगे तो आपको वहां पे भी गिल्ट होगा कि मन तो ऐसा कर रहा था, इनको 2-3 लगा दूं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। वैल्यूज कैन बी चेंज आल्सो। जी हाँ, वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति जाति प्रथा में विश्वास करता है, एग्जाम्पल है सिर्फ, कोई व्यक्ति जाति प्रथा में विश्वास करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, पढ़ता है, देखता है ये कितनी गलत चीज़ है जाति प्रथा, तो अब वो इसको बिल्कुल भी नहीं मानता। जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में ग्रो करता जाता है या बड़ा होता जाता है, उसकी एज बढ़ती जाती है, तो उसकी वैल्यू जाति प्रथा के पहले नेगेटिव थी, बाद में वो इसको गलत मानने लगा। ठीक है, तो वैल्यू को चेंज भी किया जा सकता है। फिर है वैल्यूज़ आर लर्नड, कि जो वैल्यू है वो सीखी जाती है। नॉट फ्रॉम स्टार्टिंग, वैल्यूज आर नॉट इनेट। इनेट का मतलब हो गया जी जन्मजात, कि जो वैल्यूज हैं ये जन्मजात किसी व्यक्ति में नहीं पाई जाती, ये सीखता है व्यक्ति। वैल्यूज ग्रहण की जाती हैं, हमें किसी को देख के, अपनी फैमिली को देख के, या आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ये सब बातें हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, आप याद रखिए कि जो वैल्यूज होती हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं असोशियल। असोशियल, एंटी सोशल, अनसोशियल या सोशल, ये 4 वर्ड हैं। इनके बारे में एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, प्लीज़ एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखिए। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको सही या गलत का पता ही नहीं होता कि समाज में किस चीज़ को गलत माना जाता है, किस चीज़ को सही माना जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, देखता है, उसको सिखाया जाता है, उसका समाजीकरण होता है, या उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, अगर आपने ये काम किया तो आपको सजा मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों से कोई भी जब बच्चा होता है, जब वो असोशियल होता है, तो जब उसका जन्म होता है तो वो आराम आराम से वैल्यूज़ को सीखता है, मतलब जन्म के समय वैल्यूज़ नहीं होती। फिर है वैल्यूज़ आर इन हियरार्की, प्रायोरिटी बेस्ड। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है कि कोई व्यक्ति है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें होनेस्टी भी है, पंचुअल भी है, और क्या है, और बताइए आप कुछ भी, मतलब उसमें करुणा भी है उसके स्वभाव में। तो जो वैल्यूज हैं वो हियरार्की बेस्ड होती हैं, कि मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी वैल्यूज में ये तीनों चीज़ें हैं, उसकी मोरालिटी में ये तीनों चीज़ें हैं। अब आप कहेंगे मोरालिटी का शब्द आ गया, तो वैल्यू और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम है उदय, उसकी ये 3 वैल्यूज हैं, तो इन तीनों से मिलके उदय की मोरालिटी बनती है। प्लीज़ एक बार इस वीडियो को भी जरूर देखिए, इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यूज होती हैं वो हियरार्की बेस्ड होती है, कि जो उदय है उसकी ये 3 वैल्यूज हैं, इन 3 में से वो सबसे ज़्यादा किसको प्रेफर करता है। अब आप इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, ये उदय नाम का एक व्यक्ति है, ये कहीं जा रहा है और इसने क्या देखा, इसको पहुंचना था कहीं पे, जैसे 9 बजे इसको जरूरी पहुंचना था। अब ये पंचुअल है, अब ये कहेगा कि भाई मेरे को 9 बजे पहुंचना है, तो हर हाल में 9 से पहले पहुंचूंगा। लेकिन रास्ते में जैसे ये अपनी कार से जा रहा था तो इसने देखा कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। अब इसकी जो स्वभाव है उसमें करुणा भी है, तो ये कहेगा कि यार मैं इसकी मदद करता हूँ, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, अन्यथा इसकी जान चली जाएगी, इसका बहुत खून बह रहा है। तो अब इसकी वैल्यू में करुणा भी है, पंचुअल भी है, और इसको 9 बजे समय पे पहुंचना भी है क्योंकि ये पंचुअल है। अब इसकी वैल्यू, करुणा भी इसकी एक वैल्यू है। तो अब इनमें से जो ज़्यादा हावी होगा, मतलब
इसके स्वभाव में जो वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर ये पंचुअल है कि बस पंचुअल ही हूँ जी मैं, तो मेरे पंचुअल में ज़्यादा हूँ, मेरे को 9 बजे पहुँचना है, तो भाई देखी जाएगी जो होगा, बहुत दुनिया जा रही है, मैं इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहाँ पे करुणा डोमिनेट कर जाती है कि मैं इसकी मदद करूंगा, पंचुअल मैं हूं लेकिन अगर आज नहीं जाया गया तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसकी मदद की जाए, तो जिस अकॉर्डिंग ये काम करेगा वो इसकी वैल्यू में ज़्यादा होगी। तो वैल्यू हायरार्की बेस्ड है। फिर है वैल्यूज आर सेम बट नॉर्म्स कैन बी डिफरेंट। अब नॉर्म्स क्या होता है जी? नॉर्म्स होते हैं मानदंड कि वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन उस वैल्यू को जिताने के, उसके अनुसार कार्य करने के अलग अलग तरीके होते हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, कोई व्यक्ति है वो अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देता है, तो अगर वो हिंदू धर्म का है, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे, समझाने के तौर पे सिर्फ मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कि वो बोलेगा नमस्ते, नमस्कार। अगर कोई मुस्लिम धर्म का है तो वो बोलेगा सलाम। अगर कोई किसी और धर्म का है, मान लीजिए कोई हग करेगा, गले मिलेगा, या फिर यहाँ पे अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, गाँव में अगर कोई मिलेगा तो कहेगा राम राम जी, ठीक है। अगर कोई ऑफिस में मिलेगा गुड मॉर्निंग। मतलब सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, अपनों से बड़े को रिस्पेक्ट देते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल था, यहीं पे समझिए पंचुअल, कोई व्यक्ति है उसकी एक वैल्यू है पंचुअल, तो नॉर्म्स क्या है वहाँ पे कि वो समय पे पहुँचेगा। फिर है इंपॉर्टेंट, नैतिक दुविधा में हम जो निर्णय या कार्य पहले करेंगे उस वैल्यू को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, ये उदय वाला एग्जाम्पल, कि अब इसके मन में एक नैतिक दुविधा है कि वो बंदे की जान बचाए या समय पे पहुंचे। तो अगर उसने उसकी जान बचाना प्रेफर किया तो उस चीज़ को वो ज़्यादा वैल्यू देता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।